औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह यूसुफ, जो कि 12वें पारे में है। ये सूरह मुबारका मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरह में 12 रकू, 111 आयात, 1600 कलमे और 7166 हरूफ हैं। इस सूरह मुबारका का शान नज़ूल ये है कि यहूदियों के उलमा ने अरब के सरदारों से कहा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करो कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मुल्क शाम से मिस्र में किस तरह पहुँची और उनके वहाँ जाकर आबाद होने का क्या सबब हुआ, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है। इस पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई। इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी और उनकी सीरत मुबारका को तफसील के साथ बयान किया गया। इस मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह यूसुफ रखा गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन यहूदियों के उलमा में से एक आलिम, जो कि तौरात का कारी था, प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। तो उस वक़्त नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रहे थे। उस आलिम ने सूरह यूसुफ सुनकर अर्ज़ की कि ए मोहम्मद, आपको ये सूरह किसने सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सूरह सिखाई है। वो यहूदी आलिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर बहुत हैरान हुआ और यहूदियों के पास आकर उनसे कहने लगा कि क्या तुम जानते हो, खुदा की कसम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में उन बातों की तिलावत करते हैं जो तो रात में नाजिल की गई हैं। चनाचे उनमें से एक गिरोह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को पहचाना और मोहर नबूवत की ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह यूसुफ सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस सूरह का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इसके अलावा इस सूरह में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1, कुरान मजीद का बेहतरीन किस्सा बयान किया गया है। नंबर 2, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में यहूदियों के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियाँ हैं। नंबर 3, ताजदार रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए सब मर्द ही थे, किसी औरत को नबूवत नहीं मिली। नंबर 4, अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत और नसीहत है। नंबर 5, इस सूरत के आखिर में कुरान मजीद के औसाफ बयान किए गए कि ये साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। इसमें हर चीज़ का मुफस्सल बयान है और ये मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। सूरह यूसुफ के आगाज़ में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम पर बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं, यानी ये कुरान मजीद का सबसे खूबसूरत, मुकम्मल और सबक आमोज़ किस्सा है। सूरह यूसुफ का नुज़ूल ऐसे वक्त में हुआ जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम में मुब्तला थे। आमुल हज़न यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात का साल। तो ये सूरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून और तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई। इस सूरह में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार सब्र, इफ़्फ़त, हिकमत, मामला फहमी और अल्लाह तबारक तआला पर तवक्कुल का आला नमूना है, जो इंसान को अमली ज़िंदगी के बड़े असबाक सिखाता है। इस सूरह में दिखाया गया है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सख्त आजमाइशों में डालता है, लेकिन सब्र और तकवा के नतीजे में इन्हें कामयाब करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की शदीद दुश्मनी के बावजूद इन्हें माफ़ कर दिया। ये आला अखलाक का दरस है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, अपना ख्वाब भाइयों से बयान ना करना, क्योंकि वो हसद करेंगे। भाइयों ने हसद में आकर साजिश की और इन्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। फिर वालिद को धोखा देने के लिए उनके कपड़े पर झूठा खून लगाकर ले आए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते
حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خریدا اور کہا کہ اس کو عزت سے رکھو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے انکار کیا اور کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ زلیخا نے ان پر الزام لگایا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے خوابوں کی درست تعبیر کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ رزق کا کوئی کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، یہ میرے رب نے سکھایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی رہائی کے بارے میں بتایا گیا۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی اور بتایا کہ قحط آنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی سچائی سامنے آئی تو انہیں باعزت طریقے سے جیل سے نکالا گیا۔ اس بات سے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ اس سورہ میں معافی اور درگزر کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط پڑنے پر غلہ لینے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ بعد میں جب سچ سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی جدائی میں بینائی کا جانا اور واپس آنا اور خاندانوں کے دوبارہ ملاپ کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنا کرتا بھیجا کہ والد کے چہرے پر ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ آخرکار سب خاندان مصر آ گیا اور سب نے سجدہ شکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ حسد کی برائی سے بچو، یہ خاندانوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ہر حال میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تقویٰ اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے، اور اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ معاف کر دینا سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آخرکار عزت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔